हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th मैथ में ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3। ट्रायंगल से संबंधित हर एक चीज़ जानने के लिए, हर एक प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, सबका सलूशन जानने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे 10th मैथ ट्रायंगल। उसमें आपको हर एक प्रश्न का सलूशन मिल जाएगा। ट्रायंगल से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। कुल 6 खंड हैं। आपको ये बताना है कौन कौन सा समरूप है। दूसरा, समरूप है तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, मतलब SSS, SAS या AAA, कौन सा रूल लागू हो रहा है। और उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल को लिखना है आपको। तो पहला देखो, फर्स्ट वाला, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल हैं, एक ABC है, एक PQR है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के सभी कोण आपस में बराबर है। जैसे यहाँ 60 है, यहाँ भी है, यहाँ 80, यहाँ 80, यहाँ 40, 40, सब एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। तो अब देखो इधर हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखो यहाँ 60 है तो वो उसका वर्टेक्स A है, तो यहाँ 60 का वर्टेक्स क्या है, P। फिर B वाले का देखो, B का एंगल 80 है तो यहाँ 80 के लिए वर्टेक्स Q है, तो यहाँ रहेगा Q। उसके बाद बचा कौन, R बचा, उसको लिख दो। तो ये तो हो गया उसका सांकेतिक रूप हो गया। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ये, एंगल एंगल एंगल। बस ऐसे ही आपको लिखना है। तो इसका जवाब आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट में नीचे लिखोगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दूसरा लिखोगे कि यह AAA कसौटी का पालन करते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसमें AAA रूल लागू होता है। अगले में लिखोगे कि इनका सांकेतिक रूप है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ भी एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे ट्रायंगल है PQR। तो अब इसको चेक करो क्या ये सिमिलर है। तो इस बार यहाँ एंगल नहीं बल्कि साइड दिया हुआ है। तो हम लोग अगर चेक करेंगे तो देखो इसकी सबसे छोटी साइड है AB, उसकी लेंथ 2 है। यहाँ सबसे छोटी साइज QR है, उसकी लेंथ 4 है। तो 2 और 4 का अगर हम लोग रेशो निकालें तो आएगा 1/2 आएगा। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी साइड इसकी 2.5 है और यहाँ थोड़ी सी बड़ी 5 है। तो 2.5 और 5 का रेशो निकालें तो वो भी आएगा 1/2। फिर इससे थोड़ी सी बड़ी साइड 3 है और यहाँ 6 है। तो 3 और 6 का रेशो ये भी आएगा 1/2। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो साइड का रेशो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप। तो इनका सांकेतिक रूप कैसे लिखोगे, अगर लिखोगे ABC लिखोगे सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो A के सामने देखना, A के सामने क्या है, बीच वाली साइड है, मतलब ना तो सबसे बड़ी ना तो सबसे छोटी। तो यहाँ भी बीच वाली लेना है जो कि है 5। बात समझने की कोशिश करना। अगर आप शुरुआत A से कर रहे हो तो A के सामने साइड कौन सी है, 2.5। तो देखो 2 और 3 के बीच में आता है। तो यहाँ पे आप 4 को और 6 को नहीं लेना, आपको लेना किसका, 5। और उस 5 के सामने कौन सा है, Q है। तो ये होगा ट्रायंगल Q। उसके बाद आपने यहाँ B लिखा, तो B के सामने देखो सबसे बड़ी साइड है, तो आपको सबसे बड़ी साइड लेना है 6, और इस 6 के सामने है R, तो ये होगा QR। अब बचा कौन, P। तो ये हो गया इसका सांकेतिक रूप। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो लिखोगे यस यस यस, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड का अनुपात बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। इसमें आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। फिर लिखोगे कि ये SSS कसौटी का पालन करते हैं।
अगले जवाब में लिखोगे कि इनका सांकेतिक रूप है ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल QRP। PQR नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अगर आप मान लो BCA से शुरू करते तो उस हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाता। और ये नाम कैसे लिखते हैं इसको मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। थर्ड वाला है, देखो इसमें एक ट्रायंगल है LMP, एक और ट्रायंगल है DEF। इसको चेक करना है क्या ये सिमिलर है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। सबसे छोटी साइज इसकी 2 है, साइड वो 2 है और इसकी 4। तो 2 और 4 का रेशो कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर उससे थोड़ी सी बड़ी इसकी कौन सी साइड है, देखो 2.7 लेंथ है इसका, तो यहाँ उससे थोड़ी सी बड़ी 5 है। तो 2.7 और 5 का रेशो 1/2 नहीं आएगा। इसका मतलब लिखेंगे कि यह सिमिलर नहीं है। आई बात समझ में। फोर्थ नंबर में आओ तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक इसका एंगल है 70 डिग्री, इसका भी एक एंगल 70 डिग्री है। उसके बाद देखो इसका सबसे छोटा साइड है 2.5, तो 70 के बगल में एक और इसका छोटा साइड कितना है 5। तो 2.5 और 5 का रेशो अगर चेक करो तो 1/2 आएगा। फिर बड़ी इसकी साइड कितनी है 5 लेंथ है उसका, इसकी बड़ी साइड का लेंथ 10 है, तो 5/10 ये भी कितना आएगा 1/2। तो एंगल के जो बगल के दोनों साइड हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल के बगल वाले साइड का रेशो समान है, इसका मतलब ये होगा सिमिलर। तो अब नाम कैसे लिखोगे, अगर मान लो आपने लिखा LMN, कुछ भी लिख सकते हो पहले, उसी के हिसाब से दूसरे का नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपने लिखा LMN तो उस हिसाब से इसका नाम क्या पड़ेगा। देखो आपने जब L लिखा तो L के सामने छोटी साइड आई, तो यहाँ छोटी साइड के सामने कौन सा वर्टिसेज है इसका R है, तो यहाँ क्या रहेगा R। फिर आपने लिखा M, उस M पर 70 डिग्री है, तो आपको 70 डिग्री वाला लेना है, वो कौन है Q। फिर आपने लिखा N, तो N के सामने क्या है बड़ी वाली साइड है, तो देखो बड़ी साइड यहाँ 10 है और 10 के सामने कौन है P। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ये, SAS, 2 साइड हैं और उसके बीच का एंगल है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ है 80 डिग्री, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। आप कहोगे फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ 80 डिग्री के बगल में 5 और 6 है, और यहाँ 80 डिग्री से हट के है। देखो यहाँ एंगल के अगल बगल में साइड की लेंथ आपको पता है, और यहाँ एंगल के अगल बगल साइड की लेंथ पता नहीं है। सीधे लिखोगे कि ये सिमिलर नहीं है। वजह क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ एंगल के बगल में दोनों साइड का लेंथ पता है, और यहाँ एंगल के बगल में दोनों साइड का लेंथ पता नहीं है, इसलिए सिमिलर नहीं है। आई बात समझ में। अब चलते हैं लास्ट वाले यानी 6 नंबर पार्ट पर। तो यहाँ पे देखो आपको 2 ट्रायंगल पता है और दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल पता है। देखो यहाँ 70 है 80 है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। कैसे, क्योंकि टोटल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होना चाहिए। 180, 70, 30, 100 और 80 जोड़ देंगे 180 हो जाएगा। यहाँ 80 और 30 110, उसमें 70 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा 180। तो यहाँ पे देखो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल का नाम पहले लिखो। अगर आपने लिखा DEF तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, सबसे पहले आपने 70 लिखा तो यहाँ 70 वाला P है, फिर आपने 80 लिखा 80 के लिए Q है, फिर आपने 30 लिखा जो यहाँ F है और वहाँ R है। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल हो गया सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ये, तो लिखोगे AAA या एंगल 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 या कोण समरूपता नियम का ये पालन कर रहा है। तो ये था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। शायद आपको इसका हर एक पार्ट समझ में आ गया होगा, हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका, कोई ये होगा, सलाह होगा, कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, और फिर दिया है एंगल BOC इक्वल 125 डिग्री और एंगल CDO इक्वल 70 डिग्री। तो एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAC ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या पता है, इसमें पता हमको ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA
ए, ये हमको पता है। अब देखो सिमिलर कहने का मतलब क्या होता है कि उसके सभी एंगल बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ओ ओ के इक्वल, ये तो कन्फर्म है। फिर क्या है, डी वाला एंगल बी वाले एंगल के बराबर है, डी एंगल बी एंगल के बराबर है। तो अब देखो हमको जो निकालना है उसमें जो डी बीच में है तो उसमें किसकी वैल्यू दी है, सी डी ओ। तो हम लोग इस डी को क्या लिखेंगे, सी डी ओ, यहाँ पे ओ है तो इसका मतलब क्या होगा, सी डी ओ। अब बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी ओ, ए बी ओ, ये दोनों एंगल हो गए बराबर। अब बताओ सी डी ओ की वैल्यू 70 डिग्री है तो एंगल ए बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री और ये एंगल 70 डिग्री। ये क्या बताता है बताओ, अगर ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री है और ये लाइन पूरी की पूरी सीधी है तो ये बता रहा है कि सी डी और ए बी पैरेलल है। तो लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर सी डी। मतलब ए बी और सी डी कैसे हो गए, समांतर रेखाएं हो गई। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा, बराबर। इसका मतलब हमको ये एंगल निकालना, ये मिल जाएगा तो ये तुरंत मिल जाएगा। तो अब इसके लिए हम कहाँ आएंगे, इसके लिए आएंगे हम लोग ये एंगल निकालने। तो ये पूरी एक सीधी लाइन है और एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री एक का एंगल बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण डी ओ सी। तो इस डी ओ सी की वैल्यू कैसे आएगी, 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस करने पर तो ये होगा 55 डिग्री। तो ये हो गया 55 डिग्री। तो अब ये एंगल निकालना है, लिखेंगे कोण डी सी ओ। ये एंगल निकालने के लिए 180 में से ये दोनों जोड़ के घटाएंगे। 180 में से एक एंगल है 70, दूसरा एंगल अभी क्या आया है 55, ये दोनों जोड़ के घटाना होगा तो आएगा 180 डिग्री माइनस 125 इक्वल 55 डिग्री। तो ये भी हो गया 55, ये भी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 55 आएगा। और इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए बी। तो हो गया एंगल ओ ए बी इक्वल 55 डिग्री। तो तीन एंगल निकालना था, तीनों आ गया। एक डी ओ सी वो कितना आया 55 डिग्री। फिर क्या निकालना था, डी सी ओ, वो एंगल कितना आया 55 डिग्री। फिर क्या निकालना है, ओ ए बी, और वो भी कितना आया 55 डिग्री। मतलब तीन के तीनों 55 अंश के हैं। और यही है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी इक्वल ओ बी अपान ओ डी। तो सबसे पहले इसके लिए फिगर बनाएंगे इस प्रकार से। और इसमें दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल डी सी। तो अगर इसका नाम हम नीचे लिखें ए बी तो यहाँ होगा डी, ये यहाँ पे डी और यहाँ पे सी। ए बी पैरेलल डी सी करा, इसके विकर्ण हैं, एक है ए सी और एक विकर्ण है इसका बी डी। ये दोनों विकर्ण ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके प्रूव करो ओ ए अपान ओ सी इक्वल ओ बी अपान ओ डी। तो इसमें करना क्या है, इसमें आप एक तरफ या तो पूरा आर पार मिला दीजिए। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं जैसे ई। अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी सी, ये चीज़ दिया हुआ है।
उसके बाद हमें प्रूफ करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें लिखेंगे OA अपान OC इक्वल OB अपान OD। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे रचना, जो कि हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है। वो ये है कि हम लोग OE पैरेलल AB, ऐसा हम लोगों ने खुद एक लाइन खींचा। तो लिखेंगे हम लोग OE पैरेलल AB खींचा, ये एक लाइन हम लोग खुद बनाए हैं। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति। अब ये जो OE है ये AB के पैरेलल तो है और साथ में ये DC के भी पैरेलल है, क्योंकि DC और AB पहले से ही पैरेलल हैं। तो अब यहाँ देखो, अगर ये OE की बात करें तो OE ये ट्रायंगल ADB के लिए इस बेस के यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। और अगर हम लोग बात करें ADC, ये ट्रायंगल है तो इसमें ये DC के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल DAB में इसमें लिखेंगे OE पैरेलल AB, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा DE अपान EA। लिखेंगे DE अपान EA इक्वल होगा DO अपान OB। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कैसे हुआ, तो लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। क्योंकि थेल्स का रूल है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचें तो बाकी वो दोनों साइड को समान अनुपात में बांटती है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें ये ट्रायंगल ADC में, तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ADC में, इस ट्रायंगल में देखो तो ये OE DC के पैरेलल है, तो लिखेंगे OE पैरेलल DC। अब OE DC के अगर पैरेलल है तो फिर से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि DE अपान EA इक्वल होगा इधर से CO अपान OA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ भी वही लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। अब अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये राइट हैंड भी इक्वल होगा, तो लिखेंगे DO अपान OB इक्वल CO अपान OA। इसको उल्टा कर दो तो ये होगा OB अपान DO इक्वल OA अपान CO। और देखो हमको जो प्रूफ करना है उसमें O पहले है तो O को पहले लिखो, तो होगा ये OB अपान OD इक्वल OA अपान OC, या यहाँ से इसको पहले लिख लो तो होगा ये OA अपान OC इक्वल OB अपान OD। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में QR अपान QS इक्वल QT अपान PR तथा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दर्शाइए कि ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया हुआ है QR अपान QS इक्वल QT अपान PR, और फिर दिया है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अगला हेडिंग रहेगा हमारा सिद्ध करना है या टू प्रूव। तो क्या सिद्ध करना हमको,
ट्रायंगल PQS इक्वल नहीं बल्कि सिमिलर ट्रायंगल TQR। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति, मतलब प्रूफ कैसे करना है वो रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग यहीं से बात करते हैं। वो क्या दिया हुआ है, QR/QS इक्वल QT/PR। देखो ये कहाँ है, QR ये पूरी बड़ी साइड अपान QS मतलब उसकी छोटी साइड, इक्वल दिया हुआ है कि QT/PR। ये देखो ये वाली साइड दिया हुआ है, तो इसके पीछे कुछ तो राज छुपा होगा। तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं कि आखिर ऐसा इसमें क्या है। सबसे पहले उसी को हम लोग पता करते हैं। तो चलो इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर एक चीज़ जो दिया उसको देखो, दिया हुआ एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ऐसा कहने का क्या मतलब है, ऐसा कहने का ये मतलब है कि ये PQ और ये PR ये दोनों साइड बराबर हैं। तो लिखेंगे इसलिए PQ इक्वल PR, PQ इक्वल PR। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। रीजन क्या देंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ये थ्योरम है, तो ये हम लोग रीजन में देंगे कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये जो PR है इसी की जगह पे क्या लिख देते हैं, PQ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि QR/QS इक्वल QT/PQ। अब देखो क्या हो गया, QR/QS इक्वल हो गया QT/PQ या QP लिख सकते हैं। तो देखो इसका ये मतलब हो गया कि PS और TR ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। क्योंकि थेल्स का रूल क्या कहता है, अगर अनुपात बराबर हो तो जो एक लाइन होती है वो लाइन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में जो कि बांट रही है वो एक भुजा के होती है समांतर। तो अगर ये समान अनुपात में बांट रही, इसका मतलब TR और PS पैरेलल हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए PS पैरेलल TR। यहाँ लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब कहोगे ऐसा क्यों लिखेंगे, तो ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि थेल्स का रूल है अगर समांतर हैं तो समान अनुपात में बटेगी। तो अगर समान अनुपात में बट रहा है तो इसका मतलब वो लाइन क्या होगी, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो ये क्या संकेत दे रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसा है, समरूप। लेकिन क्यों है पहले वो देख लेते हैं। तो देखो अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल जो कि प्रूफ करना है वो है PQS तथा ट्रायंगल TQR में। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो Q है ये इस ट्रायंगल में भी है और उसमें भी है। तो लिखेंगे कि कोण Q इक्वल कोण Q, लिखेंगे उभयनिष्ठ क्योंकि दोनों उसमें है। अब उसके बाद क्या होगा, ये एंगल पूरा इस पूरे एंगल के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण PSQ इक्वल कोण TRQ और फिर लिखेंगे कोण QPS इक्वल लिखेंगे कोण QTR। आगे लिखेंगे संगत कोण हैं। अब देखो यहाँ तीनों एंगल बराबर हो गए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। आगे कंडीशन देंगे ए समरूपता या सिमिलैरिटी। आई बात समझ में। प्रश्न बहुत छोटा था, बस इसी में मेन चीज़ था। इसके लिए उसने संकेत दिया एंगल 1 इक्वल एंगल 2। यहाँ से हम लोग PR की जगह पे PQ लिखे, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो ये एंगल इसके बराबर होगा पूरे के, ये ऐसा निशान बना देता हूँ, और ये एंगल इसके बराबर होगा।
तो जिससे प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं और यही है इस प्रश्न का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस। दर्शाइए कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ये है, इसमें एक पी आर और एक क्यू आर, ये दो साइड है। तो मान लो यहाँ आर लिख देते हैं, यहाँ पी और यहाँ क्यू। तो पी आर पर एक पॉइंट है यस और क्यू आर पर एक पॉइंट है टी। इसको मिला देते हैं। तो इसमें कहा है कि इसमें एंगल पी ये बराबर है आर टी एस के, मतलब इस एंगल के। तो प्रूफ करना है एंगल ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिखो। उसमें ये पता है हमको एंगल पी इक्वल आर टी एस। अगला लिख देते हैं सिद्ध करना है। जो दिया है वो सारी चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसा ही लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण आर टी एस, आप ऐसा भी कर सकते हो। सिद्ध करना है में लिखेंगे ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। अगला हेडिंग लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखो, दो ट्रायंगल हमको जिन्हें सिमिलर दिखाना, ये दोनों लोग हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल आर पी क्यू तथा ट्रायंगल आर टी एस में। अब इन दोनों में क्या हमको मिल रहा है, देखो दोनों में आर एंगल कॉमन है। देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो लिखेंगे एंगल आर इक्वल एंगल आर। लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ तो उसने खुद दिया है, उसने क्या दिया कि एंगल आर टी एस इक्वल एंगल, पहले हम लोगों ने आर पी क्यू की बात की है, तो लिखेंगे हम लोग पी इक्वल एंगल आर टी एस, ऐसा लिखेंगे। बड़े वाले का एक एंगल पी और छोटे वाले का एक एंगल टी बराबर है। तो अब जानते हैं अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इक्वल एंगल आर एस टी। नीचे लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, यही हमको करना था। आगे लिखेंगे ए सिमिलैरिटी या ए समरूपता। बस सिंपल प्रश्न था। सवाल में आपको खुद संकेत दे दिया, ये एंगल बराबर है, दोनों में आर कॉमन है। देखो बड़े वाले में भी आर एंगल, छोटे वाले में भी। तो अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। अब ये भी जानते हो कि अगर दो ट्रायंगल हों जिनमें से उनके तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, और यही आपको प्रूफ करना था। छापो। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है चित्र में यदि ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी डी, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं, दिया है या गिवन दैट ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। उसके बाद अगला हम लोग हेडिंग लगाते हैं सिद्ध करना है या टू प्रूफ। तो वो है हमारे पास, लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग उपपत्ति या प्रूफ।
अब देखो हमको दिया क्या है, ट्रायंगल ए बी ई। ज़रा सोचो ये कहाँ है, ए बी ई कांग्रुएंट है किसके, ए सी डी। तो सबसे पहले इसको ज़रा लिख लो, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा बताओ, अगर दो ट्रायंगल सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है, तो उसका कहने का क्या मतलब होता है, उसका यही मतलब होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड सब इक्वल है। तो ज़रा देखो, ए का एंगल ए के साथ रिलेटेड है तो ठीक है, फिर बचा कौन, बी सी से संबंधित है। तो अभी देखो ये बी है और ये सी। अगर वैसे हम लोग साइड की बात करें तो साइड भी सब इक्वल होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की सभी साइड बराबर होती है। तो देखो सबसे पहले है ए बी ई, ए बी ई, तो इसकी एक साइड कौन सी है, ए बी। और इसकी अगर हम लोग बात करें ए सी डी की, ए सी डी, तो इसकी साइड बड़ी सी कौन सी है, ए सी। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। फिर उसके बाद देखो ए बी ई में हम लोग दूसरी साइड पे पहुंचेंगे, वो कौन सी है, बी ई। ए सी डी में दूसरी साइड कौन सी है, सी डी। तो ये हो जाएगा कि बी ई इक्वल सी डी हो जाएगा। अगला कौन सा है, ए बी ई में आएंगे तो एक एंगल, ये सारी एक साइड कौन सी है इसकी, ए ई। तो ये हो जाएगा ए ई। ए सी डी में एक साइड इसकी कौन सी है, ए डी। ये इतना चीज़ हमको पता चल गया इससे। एक बार फिर से देखो अब क्या क्या हमको बराबर मिला, ए बी ए सी दोनों बराबर, ए ई ए डी ये दोनों बराबर। तो अब हम लोग इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी में, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप और भी तरीके से इसको प्रूफ कर सकते थे, लेकिन सबसे बेहतर यही है कि सर्वांगसम से हम इसकी तीनों साइड इक्वल लिख लिए। तो हमको क्या पता चला है, देखो कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए डी ए ई के इक्वल है। तो अब यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, देखो ए बी में ए डी से या ए डी में ए बी से। तो लिखेंगे ए डी अपान ए बी, ये इक्वल किसके हो जाएगा, देखो ए डी किसके बराबर है, ए ई के। तो ए डी की जगह पे ए ई लिख सकते हैं। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी। अब अगर ये कंडीशन मिल गया तो ये कंडीशन क्या बताता है कि डी ई और बी सी ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। तो लिखेंगे इसलिए डी ई पैरेलल बी सी। क्या ये बात आपको समझ में आई। सबसे पहले हम इन दोनों जो कि हमको दिए थे कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसके सहायता से हम लोगों ने लिखा कि ए बी ए सी बराबर है, ए डी ए ई बराबर है। फिर दोनों का अनुपात इक्वल है, जो कि हमको बताता है कि डी ई समांतर बी सी, क्योंकि थेल्स का रूल क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा दोनों को समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा कन्फर्म तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो अब अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से निष्कर्ष यही निकलेगा कि एंगल ए इक्वल एंगल ए वाला दोनों ट्रायंगल में है, ए डी ई एंगल ए डी ई वो एंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। जानते हो क्यों होगा, क्योंकि अगर पैरेलल है तो ये संगत कोण है। फिर ऐसे ही एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के, आगे लिख सकते हो संगत कोण। अब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हैं तो समरूप होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए डी ई समरूप या सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो शायद आप यह प्रश्न भी समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना था। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अगर आपके मन में कोई भी शंका रह जाएगा, कुछ भी सवाल आपका होगा तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में ट्रायंगल ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, दर्शाइए कि। ये कुल 4 पार्ट हैं जिन्हें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग में डाल सकते हो, ऐसा दिया है हमें कि ए डी लंब बी सी और सी ई लंब ए सी, आप ऐसा लिख सकते हो। फिर सिद्ध करना में है, ये चारों लोग रहेंगे। और उसके बाद चौथा हेडिंग आपका रहेगा उपपत्ति।
तो आप वो दोनों हेडिंग लिख ले जाओगे। उपपत्ति में देखो हमको जो जो प्रूफ करना है उन्हीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल AEP तथा ट्रायंगल CDP में। इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं कहाँ है ये लोग, AEP और CDP। देखो तो इन दोनों में ये वाला एंगल 90 है और वो एंगल 90 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल AEP इक्वल एंगल CDP इक्वल 90 डिग्री, ये हो गया। और फिर देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो लिखेंगे हम लोग एंगल APE इक्वल एंगल CPD। आगे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर है तो देखो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एंगल PAE इक्वल एंगल PCD। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। आ गई बात समझ में। देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, तो ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो समरूप होता है। यहाँ लिखेंगे A सिमिलरिटी या A समरूपता। तो यहाँ पे पहला हुआ समाप्त। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा ट्रायंगल पहले लिखो। ट्रायंगल है ABD तथा दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास CBE। देखो ये कहाँ है, ABD एक ये हो गया, दूसरा है CBE। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो देखो ABD का ये एक एंगल 90 डिग्री है और CBE का एक एंगल यहाँ भी 90 डिग्री है। लेकिन दोनों में सबसे जो बेहतरीन बात यह है वो क्या है कि ये जो एंगल B है ये दोनों में है। देखो ABD में भी B है और CBD में भी B है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल B इक्वल एंगल B, उभयनिष्ठ, ये हो गया। और उसके बाद ABD में एक एंगल 90 है, उसका नाम है ADB। और CBE में एक 90 है, उसका नाम है CEB। ये हो गया 90 डिग्री। तो देखो इस ट्रायंगल का भी दो एंगल ये मतलब इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये क्या होगा, सिमिलर, क्योंकि तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। इसका काम हुआ यहाँ ख़त्म। तीसरा देखो, तीसरा है हमारे पास ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। कहाँ है ये, AEP एक ये हो गया और एक एंगल है ADB। इस बार इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो देखो AEP का एक एंगल 90 है, तो लिखेंगे AEP इक्वल ABD का एक एंगल 90 है, उसका नाम है ADB। एंगल ADB ये 90 डिग्री है। और फिर देखो दोनों में एंगल A कॉमन है। देखो AEP में भी A है और ABD में भी है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल एंगल A, उभयनिष्ठ। तो अगर ये कॉमन है तो ये क्या बता रहा है, देखो कि दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। रीजन देंगे A सिमिलरिटी। चौथा नंबर देखो, उसमें है PDC लिखेंगे ट्रायंगल PDC तथा एक ट्रायंगल है BEC।
लिखेंगे इसमें। अब देखो पी डी सी कहाँ है, पी डी सी, और एक है बी ई सी। तो देखो पी डी सी में एक एंगल ये 90 डिग्री है और बी ई सी का एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों हो गए 90 डिग्री, और दोनों में सी एंगल है तो लिखेंगे कोण सी इक्वल कोण सी उभयनिष्ठ। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मतलब पी सी डी और ई सी बी दोनों, लेकिन यहाँ सी लिखेंगे। अब मान लो आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि नहीं सी यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग इस ट्रायंगल के लिए कह रहे हैं तो सी यहीं तक है। अगर पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं तो सी का नाम पूरा आपको देना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे बी ई सी, आगे रीजन देंगे ए सिमिलरिटी, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ACB। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज, ये हो गया। अब इसमें इसका नाम लिखते हैं हम लोग ABCD। कह रहा है इसकी एक भुजा AD को बढ़ाए, तो देखो दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो AD इधर बढ़ सकता है या तो AD इधर बढ़ सकता है। हम आपको फिगर बनाना समझा रहे हैं, पहले ऐसे हो सकता है। कह रहा है कि AD पर कोई पॉइंट है E, मान लो वो पॉइंट या तो यहाँ होगा अगर इधर बढ़ाएंगे, और यहाँ होगा अगर इधर बढ़ाएंगे। कह रहा है BE भुजा CD को, तो देखो यहाँ से जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये BE वाली लाइन CD को एक पॉइंट पर काटेगा, उसका नाम क्या है F। लेकिन अगर इधर से मिलाएंगे तो BE इस CD को कहीं कट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नीचे वाला फिगर हमारा सही नहीं है, हमको कुछ इस प्रकार से फिगर बनाना है। आई बात समझ में? तो अब सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया क्या है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये है कि AB और CD पैरेलल है। लिखेंगे ABCD नहीं बल्कि लिखेंगे कि DC पैरेलल है, ये हो गया। और ये इसके पैरेलल है, तो चलो अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बाद में देखा जाएगा। चलो लिख देते हैं वो भी कि AD पैरेलल BC। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमको ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। अगला हेडिंग उपपत्ति या प्रूफ, ये है। अब इसमें देखो, इसमें कहा कि ये वाला मतलब साइड और ये वाला साइड क्या है, पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि ये पूरा क्या था, एक समांतर चतुर्भुज था। तो अगर AB DC के पैरेलल है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे चूँकि AB पैरेलल DC, इसलिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB पैरेलल DF भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये DC के बीच में ही तो यह पड़ता है। तो अब यहाँ से क्या पता चल गया कि ये और ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर पैरेलल है तो हमारे पास दो बन जाएंगे मेन ट्रायंगल, लेकिन हमको जो सिमिलर प्रूफ करना उसमें है ABE ये पूरा है और एक है CFB ये है। तो आओ इन दोनों की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ABE तथा ट्रायंगल CFB में देखो क्या क्या बराबर हम लोग पाते हैं, इन दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर मिलता है। तो एक ये एंगल और एक ये एंगल हमको मिल जाएगा बराबर। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, चलो इसको अगर छोड़ देते हैं, ये इसको छोड़ दो, ये देखो ABE में अगर हम लोग देखें तो ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल कैसा है
बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि BAE इक्वल लिखेंगे BCF, ये होगा। आगे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, ये हो गया। अच्छा, इसके पैरेलल होने से हमारा क्या फ़ायदा था, पहले वो देखो। तो इसके पैरेलल होने से हमारा फ़ायदा ये है कि ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, बराबर, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, संगत कोण है। और यही एंगल किसके बराबर है, इसके भी, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमारा फ़ायदा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ये चीज़ कि एंगल EFD, एंगल EFD इक्वल लिखेंगे एंगल EBA, लिखेंगे संगत कोण, क्योंकि समांतर रेखाएं जब होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। देखो ये लाइन जा रही है तो ये एंगल ऊपर है इसके और ये भी ऊपर है, तो दोनों एंगल बराबर है। इतना तो आप बेसिक जानते होंगे। फिर अब यहाँ से क्या पता चलता है कि EFD ये रियल में CFB के बराबर है। तो इस EFD की जगह क्या लिखेंगे, CFD, और वो बराबर हो गया EBA के। ये CF कहाँ गए, CFD नहीं बल्कि CFB होगा। EFD किसके बराबर है, CFB के। यहाँ आगे लिखेंगे चूँकि EFD इक्वल CFB, आगे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि देखो इस पूरे ट्रायंगल का 2 एंगल और उस पूरे ट्रायंगल का 2 एंगल, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। आई बात समझ में। और भी तरीका इसको करने का, देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो ये पूरी लाइन सीधी जा रही, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, एकांतर कोण है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो इसलिए सिमिलर है। आपको वक्त पे क्या चीज़ याद आ रहा है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने जो प्रूफ किया उसमें हम लोगों ने क्या ट्रिक अपनाया है, क्या तरीका अपनाया है, उसको देखें। पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि ये साइड पैरेलल है, तो ये और ये बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज का एक कोण इसका एक कोण बराबर हो गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों संगत कोण हैं, तो मतलब एक एंगल इसके बराबर हो गया। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या होगा, इस त्रिभुज का एक कोण और इस त्रिभुज का एक कोण बराबर हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा तो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AAA सिमिलैरिटी। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा। वैसे प्रश्न बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्र में ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और कोण M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP है। दूसरा CA/P इक्वल BC/MP। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है फिगर में, B और M समकोण है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण ABC इक्वल कोण AMP इक्वल 90 डिग्री, ये हमको पता है। उसके बाद हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें, ये दोनों लोग रहेंगे, उसको यहाँ लिखना है आपको। अगला रहेगा उपपत्ति। तो उपपत्ति आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखो।
तो उत्पत्ति हमको जो प्रूफ करना वहाँ से स्टार्ट करना है। हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल AMP में अगर हम लोग देखें इन दोनों में तो ABC में कोण A और AMP में भी कोण A कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल एंगल A उभयनिष्ठ। दूसरा हम लोग खुद जानते हैं ABC इक्वल AMP, तो अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा मतलब ये C और ये P दोनों खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसलिए एंगल C इक्वल एंगल P, ये दोनों खुद बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ये हमको प्रूफ करना था। लिखेंगे क्राइटेरिया इसका है एंगल 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 सिमिलैरिटी। आई बात समझ में? कैसे हुआ देखो, ABC में भी A है और AMP में भी A है, तो एक एंगल वैसे हो गया बराबर। ABC का एक एंगल 90, AMP का एक एंगल 90, तो दो एंगल हो गए बराबर। तो बचा कौन? ABC का C बचा, AMP का P बचा, तो ये दोनों खुद ब खुद बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तीनों एंगल 180 डिग्री होने ही हैं। तो एक तो हो गया प्रूफ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दूसरा कह रहा CA/P प्रूफ करो। तो देखो सिमिलर अगर होते हैं तो उसको हम लोग साइड के रूप में कैसे लिखते हैं। देखो A के सामने की साइड कौन सी है? BC, और इसमें A के सामने की साइड AMP में, देखो ABC में A के सामने की साइड BC, AMP में A के सामने की साइड क्या है? MP है। इक्वल ABC में B के सामने की साइड, ABC में B के सामने की साइड है AC या CA, और AMP में M के सामने, AMP में M के सामने कौन सा है? PA है। इक्वल ABC में C के सामने की साइड है AB, और AMP में P के सामने की साइड है AM। लेकिन हमको केवल यही दोनों लिखना था, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए हमको पहले CA लिखना है। लिखेंगे CA/PA इक्वल BC/MP, ये हमको प्रूफ करना था। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो छापो।